हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व टीबी दिवस। हिंदी में इसे विश्व क्षय रोग दिवस भी कहते हैं। आज से ठीक 144 साल पहले दुनिया में टीबी के बैक्टीरिया का पता चला था। 24 मार्च 1882 को एक जर्मन वैज्ञानिक ने इस टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। तो आज विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर हमारे देश भारत में टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। टीबी मुक्त भारत की ओर सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। 100 दिन तक विशेष अभियान चलेगा। जेपी नड्डा आज यूपी नोएडा में टीबी उन्मूलन अभियान को गति देंगे। सरकार का लक्ष्य है साल 2027 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना। तो इन कार्यक्रमों में देश के सभी राज्यों के चिकित्सालय भी जुड़ेंगे। और भारत ने टीबी अनुसंधान में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 10,000 जीनोम अनुक्रमों के पूरा होने की भी घोषणा की डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी विश्व टीबी दिवस की पूर्व संध्या पर देश से टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक कार्यवाही का आह्वान किया। और आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में ये टीबी दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। और भी देश के कई अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश हमीरपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा। और टीबी के उपचार में कई राज्यों ने सफलता भी हासिल की है, जैसे उत्तर प्रदेश मेरठ में 26 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित होगी। 100 दिवसीय विशेष अभियान भी शुभारंभ होगा आज से ही। और ऐसे ही देखिए, हरियाणा गुरुग्राम में भी टीबी उन्मूलन अभियान सफल रहा। 96 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुई हैं। वैसे पूरे हरियाणा राज्य में अब तक 2157 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। अंबाला इसमें सबसे आगे है। यूपी बागपत में भी डेटा आ रहा कि जिले में 1500 सक्रिय मरीज हैं। 22 गांव यहां भी टीबी मुक्त घोषित किए गए हैं। फर्रुखाबाद में भी घर घर जाकर टीबी के मरीज खोजे जाएंगे। अगले 100 दिन तक अभियान चलेगा देश भर के अलग अलग राज्यों में, जिलों में, है ना। वहीं केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों ने साल 2000 से लेकर अब तक अनुमानित 8 करोड़ लोगों की जान बचाई है। और आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए दोस्तों, रामनवमी का त्योहार आने वाला है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश अयोध्या हाईवे पर आज से 27 मार्च तक भारी वाहनों का यातायात डायवर्जन रखा जाएगा। वहीं राजस्थान बोर्ड RBSE आज जारी करेगा 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम। 10 लाख से भी ज्यादा छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने जा रहा। राजस्थान 10th बोर्ड का रिजल्ट आज आ जाएगा। और इस साल पहली बार ऐसा होने जा रहा कि 12वीं बोर्ड से पहले 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, दोपहर 1 बजे बाद राजस्थान बोर्ड के इस पोर्टल से आप डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है। आज 24 मार्च को OnePlus कंपनी अपना पावरफुल फोन लॉन्च करने जा रही है 15T। वहीं उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 24 मार्च को लॉन्च करेंगे AI आधारित निवेश मित्र 3.0 योजना भी। और यूपी में युवाओं के लिए नौकरी का भी मौका है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। झारखंड के जामताड़ा में भी ITI में 24 मार्च को विशाल रोजगार मेला लगेगा। और दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के लिए तैयार हुई। आज 24 मार्च को पेश होगा बजट। AI चैटबॉट भी लॉन्च किया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार राजधानी का ये आज दूसरी बार बजट पेश करने जा रही है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। पॉलिटिक्स से भी खबर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ताओं के चयन के लिए आज से इंटरव्यू शुरू होंगे। और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनाव अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। वहीं आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली निकालेंगे। सैकड़ों निर्माण मजदूर अपनी कुछ मांगों को लेकर आज इस जन रैली में शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी कि आज 24 मार्च को उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के 11 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बड़ी खबर, पश्चिम एशिया संकट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि होर्मुज का रास्ता रोकना हमें नामंजूर है। नागरिक एनर्जी ठिकानों पर जो हमले किए जा रहे हैं उनका भी प्रधानमंत्री ने विरोध किया। और पीएम बोले कि 41 देशों से आज भारत तेल और गैस इंपोर्ट कर रहा है। ईरान जंग पर बीते दिन लोकसभा में पीएम मोदी ने तकरीबन आधा घंटा से भी ज्यादा संबोधन दिया। इस दरमियान प्रधानमंत्री बोले कि इस जंग का असर लंबा रह सकता है, तो हमें तैयार रहना होगा। कोरोना काल में भी ऐसा ही संकट हम झेल चुके हैं। एकजुटता ही हमारी पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि अभी जो ईरान इजराइल युद्ध के कारण दुनिया में कठिन हालात बने हैं, तो कोरोना काल की महामारी के दौरान भी दुनिया में हम ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तेल गैस संकट के बीच अब 41 देशों से ऊर्जा उत्पाद आयात कर रहा है भारत। इससे एक दिन पहले आपको बताऊंगा, पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया के हालातों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग भी की थी। इसमें भी प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि देशवासियों के लिए किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात काफी चिंताजनक हैं और इस पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में और क्या क्या बातें कही। ईरान और अमेरिका को भी पीएम मोदी ने खुला ऐलान किया। इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो DLS न्यूज चैनल पर मैंने ये अलग से वीडियो डाला है। प्रधानमंत्री ने संसद के भवन में 10 बड़े ऐलान, 10 बड़ी घोषणाएं की हैं इन जंगी हालातों को लेकर, तो आप डिटेल जानकारी देख लीजिएगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया के संघर्ष और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं सरकार का कहना है कि भारत में LPG और पेट्रोल की
की कोई कमी नहीं है। हॉर्मुज रूट पार करके 92,000 टन गैस लेकर भारत आ रहे हैं 2 और जहाज। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन कोई भी पेट्रोल पंप सूखा नहीं है। पैनिक बुकिंग भी घटी है, धीरे धीरे सप्लाई बढ़ाई जा रही है। और एक अच्छी खबर तो ये है कि भारतीय टैंकर पाइन गैस जग वसंत ने भी हॉर्मुज रूट पार किया। ये भी 26 से 28 मार्च तक भारत पहुंच जाएगा। इसी में 92,000 से ज्यादा गैस आ रही है। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कुछ भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही हैं। सरकार ने कहा कि अफवाहों से दूर रहें। एक तो सोशल मीडिया पर कल से ये खबर चल रही है कि 14 किलो 200 ग्राम वाला जो घरों में रसोई गैस सिलेंडर खाना बनाने का होता है, उसमें अब 10 किलो ही गैस भर करके दी जाएगी। तो इन खबरों को सरकार ने अफवाह बताया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल है और हॉर्मुज से 2 और एलपीजी गैस टैंकर भी रवाना हो चुके हैं। और इस बीच अफवाह पर एक और बड़ी खबर आई कि गुजरात राज्य में पेट्रोल की कमी की अफवाह फैल गई। उसके बाद कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई। तो इन हालातों पर भी सरकार ने कहा कि अफवाहों से दूर रहें। अफवाहों के चलते भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंपों पर आम दिनों की तरह पेट्रोल डीजल पहुंच रहा है, तो आप टेंशन ना लें, पैनिक ना हो ऐसा। और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही। हिमाचल प्रदेश में भी अब महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ेगी कीमतें। अनाथ और विधवाओं के लिए अलग से सेस लगाया गया। लोकल समेत टूरिस्ट पर भी इसकी मार पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया है। और ईरान इजराइल जंग की कुछ और बड़ी खबरें देखिए। ईरान ने अब धमकी दी, कहा कि फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। तटीय इलाकों पर हमला करना बर्दाश्त नहीं होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट यही मौजूद है, तो ईरान ने कहा कि यहाँ हम बारूद की सुरंगें बिछा देंगे तो आने जाने वाले जहाज विस्फोट हो जाएंगे। अमेरिका को भी ईरान ने ये खुली धमकी दी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम ईरानी पावर प्लांट्स पर अगले 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर ईरानी मीडिया बोला कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि ईरान की चेतावनी से अमेरिका उल्टा डर गया है ऐसा, क्योंकि ईरान ने सीधी धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में हम बारूदी विस्फोट की सुरंगें बिछा देंगे। तो कहीं न कहीं अब ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल बाजार को प्रभावित करने के लिए फेक न्यूज फैला रहा अमेरिका। ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को नकार दिया। कहीं न कहीं देखा जाए तो इन जंग के हालातों में भी ट्रंप का झूठ बेनकाब होता दिख रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान की जंग के समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ट्रंप ने कई झूठे उल्टे सीधे बयान दिए थे ना, वैसे ही अभी ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान की हमारे साथ बातचीत हुई, लेकिन ईरान का कहना है कि कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप का ये दावा झूठा निकला। उल्टा ईरान ने ट्रंप पर फेक न्यूज फैलाने का भी आरोप लगाया। देखिए जरा आप, जबकि इधर ट्रंप कह रहे हैं कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया अमेरिका और इजराइल ने, क्योंकि ईरान ने जो हाल ही में इजराइल के डिमोना शहर पर हमला किया था, उससे इजराइल के डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुल गई। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 1500 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकती हैं, और इन मिसाइलों को रोकने में इजराइल के थार्ड एरो और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। इस वजह से इजराइल के इन शहरों में भारी तबाही मची। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल भी खामियाजा भुगत रहा ईरान पर हमलों का। वहीं अब ट्रंप का यह कहना है कि हम मुज्तबा खामेनेई को मारना नहीं चाहते हैं, जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं, जबकि ट्रंप बोले कि ईरान में भी वेनेजुला की तरह नई सरकार बनेगी और इसके लिए एक खास शख्स से बातचीत भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हर एक घंटे अपने बयान बदलते रहते हैं। युद्ध छेड़ दिया, ईरान इजराइल को लड़वा दिया और अब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। देखिए जरा आप। और इधर भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मिडिल ईस्ट जंग में 6 भारतीयों की मौत हुई। इजराइल में हमारे अपने सभी भारतीय नागरिक जो हैं वो सुरक्षित हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा। वो बोले कि ईरान से हमें सीधा कोई खतरा नहीं है, हमारा देश सुरक्षित है। और इन जंग के हालातों का असर धातुओं की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम व स्टील महंगे होने से बर्तन 20% तक महंगे हुए, बिक्री में 30% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है युद्ध के वैश्विक माहौल के कारण। इसके अलावा सोना चांदी जैसी महंगी चमकती धातुओं में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बीते दिन एक दिन के अंदर सोना 8,000 रुपए सस्ता हुआ, चांदी में 13,000 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली। ईरान जंग से लेकर अब तक 24 दिन में सोना 20,000 रुपए सस्ता हो चुका है और चांदी 47,000 रुपए टूट चुकी है। इतनी गिरावट के साथ ही चांदी का भाव 2 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है और सोने की कीमतें भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। ज्वेलरी वाले 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस तो 1,23,000 पर पहुंच चुका है। सोने चांदी में कीमतों में भारी गिरावट को लेकर और भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो डाला है। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, इसी साल 2026 में रूस की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2030 तक दोनों देशों के बीच यानी भारत रशिया के बीच होगा तकरीबन $100 अरब का व्यापार भी। ये रूसी विदेश मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। चलिए अगली खबर देखिए। बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए शुरू की नई सर्विस, यूपीआई के जरिए मिल सकेगा लोन। देश की माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यह नई फैसिलिटी
फैसिलिटी शुरू की गई है। अब यूपीआई के जरिए भी महिलाएं, माताएं, बहनें लोन ले पाएंगी। इस योजना के तहत जिन भी महिलाओं के पास जनधन खाता है वे 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट लोन ले पाएंगी डायरेक्टली अपने फोन में यूपीआई ऐप के माध्यम से ही। इस सुविधा को एनपीसीआई, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ मिलकर शुरू किया गया। इसका मकसद है गाँव की महिलाओं को आसान और सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना। और खबर देखिए, यूपी कानपुर में कोडीन सिरप की अवैध बिक्री का मामला सामने आया। एसआईटी को मिली बिहार, झारखंड, बंगाल में 6 नई फर्में भी हैं जो बच्चों के लिए घातक मौत वाला खांसी का सिरप बना रही थी। देखिए आप। वहीं खबर है, पंजाब राज्य को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब नए रूट से दौड़ेगी अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन। इस नए रूट पर चलेगी और बिहार के यात्रियों के लिए भी खुशखबरी है। कई स्पेशल ट्रेनें अब मई जून तक चलेगी। दिल्ली और हावड़ा रूट पर यह नई सुविधा मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह प्लान बनाया है। कुछ और ट्रेनों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सीपीआई-एम ने आरोप लगाया, कहा कि चुनाव आयोग के दस्तावेज पर बीजेपी की सील नजर आई तो बीजेपी पार्टी बोली कि यह निष्पक्षता पर सवाल है। चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी कि ये एक क्लेरिकल एरर है, मतलब क्लेरिकल मिस्टेक रह गई। देखिए आप। वहीं इधर राहुल गांधी वडोदरा में बोले कि मोदी 100% ट्रंप के कंट्रोल में है। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने ट्रंप से कहा कि बिना पूछे किसी से तेल नहीं खरीदेंगे। और राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में फिर टली सुनवाई। 27 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी कोर्ट में। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि जुडिशरी हद से ज्यादा सख्त हो रही है, इसीलिए लोग जेलों में सड़ रहे हैं। ये विकसित भारत का आदर्श नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जो उज्जवल भुइयां, उन्होंने ये बयान दिया। और सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखी याचिका भी लगाई गई कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने की मांग की गई इस याचिका में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई बोले कि यह मामला न्यायिक नहीं है, बल्कि इसे प्रशासनिक स्तर पर देखा जाएगा। वहीं इधर कांग्रेस ने ब्रिक्स समिट को लेकर पीएम मोदी से सवाल किया। पूछा कि पश्चिम एशिया संकट पर समिट आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं विश्व गुरु। और खबर देखिए, केजरीवाल के महल शीश महल को लेकर विवाद हो रहा है। केजरीवाल के सरकारी बंगले पर 342% ज्यादा खर्च किया गया। केग रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां उजागर हुई। काम पहले कराया, मंजूरी बाद में मिली। और खबर है, हरियाणा के फरीदाबाद में पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट हुआ। ये पेट्रोल पंप पर पंक्चर की दुकान चलाता था और सैनिकों के फोटो पाकिस्तान भेजता था। हर फोटो पर इसे 6,000 रुपए मिलते थे। तो ये स्पाई जासूस पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ है। और खबर है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ी घोषणा की। बोले कि 2,18,000 सैनिकों की चतुरंगिणी सेना बनाएंगे। यूपी काशी में उन्होंने कहा कि गाय, शास्त्र और मंदिर की रक्षा करेंगे। पहले रोकेंगे, टोकेंगे और फिर ठोकेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शंकराचार्य की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और वहीं बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, फिल्म धुरंधर 2 ने 4 दिन में ही 750 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि तमिलनाडु में इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है मामला। और धुरंधर 2 में आर माधवन के सीन पर भी विवाद देखने को मिल रहा है। शिवसेना नेता ने गुरबाणी के अपमान पर उठाया सवाल। और वहीं धुरंधर 2 का रणवीर सिंह का गोस्ट लुक भी वायरल हो रहा है। मेकअप आर्टिस्ट ने इनका ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी शेयर किया। और खबर है, उत्तराखंड के यूट्यूबर UK07 अनुराग डोभाल की सेहत में अब सुधार हो रहा। वो बोले कि मुझे सगे माँ बाप से प्यार नहीं मिला, लेकिन फैंस के पेरेंट्स ने मुझे अनाथ नहीं होने दिया। एक्सीडेंट के बाद अब जाकर उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि AI के आगे IT इंडस्ट्री अभी भी टिकी हुई है। AI कोई खतरा नहीं है, बल्कि IT फर्मों के पास 37 लाख करोड़ का मौका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और ज्यादा ग्रोथ करने का। वहीं देखिए, बुजुर्गों और युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट आ रही कि देश के बड़े शहरों में इंटर जेनरेशनल कल्चर देखने को मिल रहा है। बुजुर्गों का छात्रों के साथ रहने का एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। इससे बुजुर्गों का भी अकेलापन दूर होगा। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। आजकल बुजुर्ग और स्टूडेंट साथ साथ रह रहे हैं। और आपकी हेल्थ को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि गर्मी के मौसम में अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो ब्लड प्रेशर, BP बढ़ सकता है। जिन लोगों को हाई BP की समस्या तो गर्मी में वो विशेष ध्यान रखें। डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि गर्मियों में अक्सर पानी की कमी से ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं, तो इसलिए हार्ट और BP के पेशेंट्स जरा ध्यान दें, भरपूर पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन की समस्या ना होने दें, है ना। चलिए खबर है, देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए 5428 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 25,000 परिवारों का विस्थापन होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा, तो उसके लिए इतनी जमीन अधिग्रहित की जा रही है ऐसा। वहीं खबर है, रेस्टोरेंट, ढाबा और होटलों को अब नहीं होगी गैस सिलेंडर की कमी, बस OMC में कराना होगा रजिस्ट्रेशन। OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अब पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिहार पटना में यह प्रशासन ने नया आदेश दिया है। यह कदम घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। वहीं खबर है, PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से भी देश में लगभग हर घर तक पहुंचा LPG कनेक्शन। करीब 10.5 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन अब तक हमारे देश में हो चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए LPG संकट के बीच। वहीं देखिए, दिल्ली सरकार ने बजट सर्वे में आंकड़े जारी करते हुए बताया कि राजधानी में प्रति व्यक्ति की आय सालाना 5,31,000 के पार पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोले कि यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना ज्यादा है।
वहीं दिल्ली में विकास दर भी 9% से ज्यादा रही। प्रति व्यक्ति आय इतनी होने की उम्मीद है। विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया दिल्ली सरकार ने बजट से पहले। और खबर है अब IFMS 3.0 में BOQ पर GST अलग दिखाना अनिवार्य होगा। राजस्थान के वित्त विभाग की तरफ से यह परिपत्र भी जारी किया गया। 1 अप्रैल 2026 से ये राजस्थान में नया नियम लागू होगा। अच्छा, वैसे अप्रैल से हमारे देश में और भी कई सारे बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। कुछ हाइलाइट्स देखिए, जैसे आप 1 अप्रैल से ही बदल जाएंगे नियम। QR कोड से ATM से पैसा निकाल पाएंगे। HDFC बैंक ये नई सुविधा शुरू करने जा रहा। हालांकि अप्रैल के बाद से लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर आपको 23 रुपए प्लस GST एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। इसके अलावा बिहार में देखिए सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से अनिवार्य होगा कंप्यूटर कोर्स भी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से नया पाठ्यक्रम भी बनाकर तैयार कर लिया गया है। वहीं अब सिर्फ पिन से नहीं होगा पेमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए एक नियम बदल दिया है और 1 अप्रैल 2026 से ही भारत में पेमेंट करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए अब दोहरी सुरक्षा अनिवार्य कर दी है, यानी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा हर डिजिटल पेमेंट के लिए। बायोमेट्रिक और डायनेमिक दोनों तरह के वेरिफिकेशन जरूरी होंगे। ये सिस्टम OTP की कमजोरी को दूर करेगा। इसके अलावा भी अगर डिजिटल फ्रॉड से, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड से आपका बैंक में पैसा डूबा तो बैंकों को हर्जाना भरना होगा। रिजर्व बैंक ने ये भी सख्त चेतावनी दी है कि ग्राहकों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा तो ये कुछ न्यू रूल्स आपको 1 अप्रैल से ही देखने को मिलेंगे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में इस मार्च महीने में बारिश का नया रिकॉर्ड बना। मार्च में 18.6 mm बारिश हुई। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अभी तो 2 दिन और बरसेंगे बादल। इधर राजस्थान दिल्ली में भी बारिश देखने को मिल रही है। उड़ीसा पुरी में कोहरा छाया। उत्तराखंड के केदारनाथ में 4 फीट तक बर्फ जमी है। इतनी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद फिर से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इस वजह से कई राज्यों में बारिश फिर से देखने को मिलेगी। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के जयपुर समेत कई जिलों में बीते दिन भी बारिश देखने को मिली। बालोतरा में ओले गिरे, किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। अब आगे आने वाले 2 दिन 25 और 26 मार्च को भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। कल 25 तारीख को तो आधे से ज्यादा राजस्थान में, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा 26 मार्च को केवल पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली वगैरह इन जिलों में बारिश का अलर्ट है। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो MP में मौसम विभाग का कहना है कि 26 तारीख के बाद फिर से बारिश और आंधी का दौर शुरू होगा। 26 से ज्यादा जिलों में असर दिखेगा। हालांकि अगले 3 दिन गर्मी रहेगी, लेकिन 26 तारीख के बाद फिर से वापस मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी आज से गर्मी बढ़ेगी। अगले 5 दिन 3 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा। अंधड़ और बारिश की वजह से कई जिलों में तापमान गिरा, लेकिन अब धीरे धीरे वापस तापमान में बढ़ोतरी होगी। और इधर उत्तर प्रदेश में तो अनुमान के उलट प्रदेश में फिर से बन रहा विक्षोभ। कई जिलों में बारिश हुई। अब 28 मार्च तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। देखिए, बीते दिन भी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बारिश हुई। 20 जिलों में आज भी अलर्ट है। नोएडा, गाजियाबाद में रुक रुक कर बरसात देखने को मिल रही है और 26 मार्च से तो पूरे प्रदेश में बारिश के आसार रहेंगे। अगले 3 दिन यूपी में मौसम कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। 24 मार्च, 25 और 26 मार्च तक कई जिलों में बारिश के आसार देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट भी है। अच्छा, यूपी के अलावा झारखंड में भी 5 दिन में 7 डिग्री तक तापमान गिरा। हालांकि झारखंड में भी 27-28 तारीख को फिर से मेघ गर्जन और वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी है। हरियाणा के भी कई जिलों में मौसम बदलाव, बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। हिसार में सुबह भी बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। और दोस्तों, बात करें पहाड़ी राज्यों की तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में फिर से बदला मौसम। अटल टनल में भी बर्फबारी हुई। भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी है हिमाचल के कई जिलों में। उत्तराखंड के भी रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश हो रही है। 5 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अगले 2 दिन 24 मार्च और 25 मार्च को पहाड़ी राज्यों समेत मध्य भारत के भी कई जिलों में कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी, है ना। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। ज्यादातर पूर्वी भारत के राज्य और दक्षिणी और कुछ मध्य भारत के राज्यों में भी आंधी तूफान बारिश का अलर्ट है। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सभी भाई लोगों के कमेंट देखता हूं, उन्हें लाइक और लव भी करता हूं। आप देखते होंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाता होगा आपको, तो इसीलिए कमेंट जरूर किया करो डेली। मैं पर्सनली हर एक यूजर का कमेंट फोन से देखता रहता हूं, जब भी टाइम मिलता है चेक करता रहता हूं, तो कमेंट जरूर कर दिया करो, है ना। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1837 अंक गिरकर 72,696 पर पहुंचा। निफ्टी भी 602 अंक टूटा। और सोने चांदी के भाव में तो 40 साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट देखने को मिली। मैंने आपको बताया था अपडेट भी। वहीं खबर आ रही कि एक महीने में
शेयर मार्केट में गिरावट के चलते 51 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस वजह से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई है और निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए स्वाह हो गए। वहीं भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले 94.01 के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली इंडियन करेंसी में भी। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, अब पैरासिटामोल दवाई भी सुरक्षित नहीं है, सरकार ने इसकी बिक्री पर रोक लगाई। 90 तरह की दवाओं की जांच की जाएगी। DGCI यानी भारत के औषधि महानियंत्रक की तरफ से 90 तरह की FDC दवाओं पर देशव्यापी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें पैरासिटामोल, अक्सर हमें बुखार वगैरह आती, दर्द हो रहा तो हम ये दवाई ले लेते हैं, लेकिन इस पर भी अलग अलग तरीके की दवाओं पर सरकार ने रोक लगाने का आदेश दिया है। कौन कौन सी दवाएं जांच के घेरे में है, कुछ दवाओं के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं किसानों की कर्ज माफी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्लियरली जानकारी देते हुए बताया कि अभी सरकार का पूर्ण कर्ज माफी का कोई प्रस्ताव नहीं है। खुद वित्त मंत्री ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी, यानी किसान कर्ज माफी से फिलहाल केंद्र सरकार ने सीधा सीधा इनकार कर दिया है। हमारे देश भर के लाखों करोड़ों किसानों पर अभी काफी बड़ा कर्जा है। देखिए आप अकेले राजस्थान में ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है किसानों पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, यूपी कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश में अब जमीन के लैंड यूज के लिए नक्शा पास कराना ही काफी होगा। गेहूं की खरीद का मूल्य MSP 160 रुपए बढ़ाया गया है, किसानों को यह बड़ा तोहफा दिया। इसके अलावा यूपी गोरखपुर में सोलर सिटी बनाई जाएगी। और भी कैबिनेट बैठक में टोटल 35 प्रस्ताव पास किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक हुई और इसमें 37 में से 35 प्रस्तावों को पास कर दिया है सीएम योगी ने। तो योगी कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों की डिटेल देखिए आप। उत्तर प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिली। भारत और नेपाल के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, गति मिलेगी इस नए कॉरिडोर रूट से। वहीं खबर है यूपी संभल में 24 कोसीय तीर्थ परिक्रमा मार्ग को विकसित करने जा रही योगी सरकार। कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया। और उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में भी बड़ा निर्णय रहा। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ा दी गई है। मैंने आपको बताया था ना, MSP में 160 रुपए की बढ़ोतरी की गई और इसके बाद अब इस साल 2585 रुपए प्रति क्विंटल MSP गेहूं का तय किया गया फाइनली। वहीं यूपी कैबिनेट बैठक में एक और बड़ी योजना को मंजूरी मिली, जिससे उत्तर प्रदेश के 58 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। और इस योजना का नाम है नवयुग पालिका योजना, जिसको यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 58 जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों का संतुलित शहरी विकास किया जाएगा। ऐसा टोटल इस योजना पर 5 सालों में 2916 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में रीयूज वाटर का पीने के अतिरिक्त कामों में भी होगा इस्तेमाल। योगी कैबिनेट ने इस पॉलिसी को भी मंजूरी दी, पानी के रीयूज को लेकर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में एक और फैसले पर मुहर लगाई। प्रदेश में अब नक्शा पास होते ही बदल जाएगा लैंड यूज, यानी खेती की जमीन का जैसे उद्योग में या आवासीय जमीन में इस्तेमाल किया जा सकेगा, उसका नक्शा पास होते ही अब अलग से भू उपभोग बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा यूपी सरकार ने यह भी नया आदेश जारी कर दिया है। बाकी और भी दोस्तों यूपी कैबिनेट बैठक में ये कुछ और अन्य बड़े फैसलों पर मुहर लगी, जिनके पॉइंट्स और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ दुर्घटनाओं और बड़े हादसों से जुड़ी खबरें देखिए आप। कोलंबिया का यह मामला है। 110 सैनिकों को लेकर जा रहा कोलंबिया का मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अब तक बताया जा रहा है कि इस कोलंबिया के वायुसेना के विमान क्रैश में एक की मौत हुई, 77 लोगों को जिंदा निकाला गया। टोटल 125 कोलंबियाई सैनिक इस विमान में सवार थे। टेक ऑफ के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि इसमें मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ 77 सैनिकों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और वहीं अमेरिका में भी देखिए ट्रक से टकराया विमान, 2 पायलटों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा यात्री भी घायल हो गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का यह मामला है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर प्लेन और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्टॉप स्टॉप चिल्लाता रहा, लेकिन विमान रुक नहीं पाया। इस विमान में 72 यात्री सवार थे, तो कई यात्री भी घायल हो गए। वहीं भारत में भी कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व मंत्री का कोल्ड स्टोरेज ढह गया, जिसमें 4 श्रमिकों की मौत हो गई। मलबे में दबे 17 लोगों को बाहर निकाला गया। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन भी है। इधर हरियाणा में भी एक बेकाबू कैंटर ने 7 लोगों को रौंदा, जिसमें जीजा साले समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के हिसार में भी पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, पिता और 3 बेटियों की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का यह मामला देखिए। एक साथ जली पिता और पुत्री की चिता। सांड से बाइक टकराने की वजह से पापा की जान चली गई, सदमे में बेटी के भी प्राण छूट गए। तो ये कुछ बड़े सड़क हादसे और दुर्घटनाएं रही। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। युद्ध के बीच तेल और गैस से ईरान की रिकॉर्ड कमाई हो रही है। खार्ग टर्मिनल से सप्लाई जारी है। खाड़ी देशों का प्रोडक्शन 70% तक गिरा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को लेकर खबर आ रही कि ईरान ने इस जंग को मौके में बदल दिया है और ग्लोबल क्राइसिस के बीच अब ईरान नए रूट से भारी भरकम कमाई कर रहा है। ऐसा वही खबर है, होर्मुज में फंसे जहाजों को देने पड़ेंगे $20 लाख, तब जाकर ईरान से इनको परमिशन मिलेगी। ये भी नया नियम लागू कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का कहना है कि ये जल मार्ग दुश्मनों को छोड़कर बाकी सभी के लिए खुला है और इस जल मार्ग पर अब टोल टैक्स की तरह ये एक्स्ट्रा चार्जेस, फीस वगैरह देनी होगी, तभी जहाजों को जाने की इजाजत दी जाएगी।
जाएगी ऐसा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में वो अब और हत्याएं नहीं चाहते हैं। ट्रंप बोले कि अगर 5 दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पश्चिम एशिया का संकट ही खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। मध्य प्रदेश के भोपाल में 15 जनवरी 2027 को भव्य सेना दिवस परेड की मेजबानी करेगा एमपी भोपाल। मुख्यमंत्री के साथ सेना प्रमुख की बैठक भी हुई इस बारे में। वहीं ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई। रेलवे की तरफ से राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के लिए 10 जोड़ी रेल सेवाएं अलग से चलाई जाएगी। और भारतीय लोगों के घरों में सोना चांदी कितना है, इसको लेकर रिपोर्ट सामने आ रही कि 450 लाख करोड़ रुपए की कीमत है जो भारतीय महिलाएं सोने चांदी की ज्वेलरी आभूषण वगैरह पहनती हैं, उसकी वैल्यूएशन इतनी है। देखिए आप। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा को भी संबोधित करेंगे। इसरो चीफ का भी कहना है कि भारत साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने कुमाऊं रेजिमेंट के कर्नल का पदभार संभाला। और युद्ध के हालातों के बीच चीन के विदेश मंत्री ने यूके पीएम यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की। पंडुचेरी चुनाव को लेकर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीए के संसदीय दल के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक शुरू की है। वैसे दिल्ली में वाहनों की संख्या पर भी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आ रही कि गाड़ियों की संख्या दिल्ली में लगभग 8% बढ़कर 87.5 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। और देखिए भारत के विमानन मंत्रालय का कहना है कि 2016 से लेकर अब तक 11 एयरलाइंस कंपनियां बंद हुई हैं। लोकसभा में फाइनेंस बिल 2026 पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने इसकी शुरुआत की। चलिए रेलवे से खबर आ रही कि ट्रेन में फ्री सफर करने वालों की अब खेर नहीं, हर यात्री की अब डिजिटल जांच होगी। रेलवे की तरफ से बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए ये नया प्लान बनाया गया है। और खबर देखिए आबकारी नीति पर केक की रिपोर्ट सामने आने की। राजधानी दिल्ली में शराब की आबकारी नीति से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, बोलीदाताओं को पहुंचाया गया फायदा। पीएससी ने केक रिपोर्ट में डेटा जारी किए हैं। वहीं दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार का कहना है कि राजधानी में अस्पतालों में 1288 बेड बढ़े हैं। 2025 में 5 लाख से ज्यादा संभाली गई इमरजेंसी कॉल भी है। आज दिल्ली का बजट भी आएगा तो देखते हैं क्या क्या अपडेट आते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश देखिए। जंतर मंतर प्रदर्शन केस में ट्रायल पर रोक लगाई गई। राहुल गांधी अखिलेश समेत कई नेताओं को राहत दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक साफ संदेश देते हुए कहा कि मदरसों को जिहादी मानसिकता पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र हम नहीं बनने देंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी मिली। चिट्टा तस्करी करने वाले अब नहीं लड़ सकेंगे चुनाव भी। मध्य प्रदेश मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। देखिए ओबीसी युवाओं की शौर्य संकल्प योजना शुरू हुई। कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। महिला आरक्षण लागू करने की तैयारियां तेज हुई। परिसीमन से पहले सरकार ला सकती है 2 नए बिल। केंद्र सरकार इसको लेकर भी कदम बढ़ा रही है। वहीं मार्केट से खबर है इंडिगो कंपनी ने एयर इंडिया के पूर्व एमडी आलोक सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी। अब ये इंडिगो के सीएफओ बनेंगे। वहीं देश के दिग्गज प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी के निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। 3 दिन में 1.5 लाख करोड़ रुपए डूबे। भारतीय इस प्राइवेट सेक्टर के बैंक के स्टॉक में बड़ी गिरावट के चलते हैं। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश की विरासत को मिलेगी ग्लोबल पहचान। चंबा की चुख और सिरमौरी अदरक समेत 4 उत्पादों की होगी जीआई टैगिंग। इन 4 उत्पादों की जीआई टैग की जाएगी। और खबर है अब आप अपनी स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आभा आईडी से मोबाइल पर मिलेंगे हेल्थ रिकॉर्ड्स भी। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में ये सुविधा शुरू होने जा रही है। वहीं हरियाणा के सरकारी महकमों को आयकर विभाग ने अल्टीमेटम दिया। कहा कि नोटिस की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। अब विभागों के बैंक अकाउंट सीधे अटैच किए जाएंगे। और यूपी पुलिस अब हाईटेक कदम उठाने जा रही है। अब आवाज भी बनेगी सबूत। यक्ष ऐप में रिकॉर्ड रखे जाएंगे बदमाशों की आवाजों के भी। यूपी पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये अनोखी शुरुआत करने जा रही है। और खबर है 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू नहीं होने देंगे। शिक्षकों का आंदोलन तेज हुआ। दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले शिक्षक की पाती अभियान चलाया गया है। उत्तर प्रदेश में कई सारे टीचर्स ने ये मांग की है। और बड़ी खबर आ रही कि झारखंड में फर्जी आधार पर लगभग 2.5 लाख राशन कार्ड निरस्त किए गए। सबसे ज्यादा धनबाद जमशेदपुर में अपात्र लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं। हरियाणा में भी पीएनजी कनेक्शन वाले परिवारों को अब नहीं मिलेगी एलपीजी। लौटाना होगा सिलेंडर भी। प्रधान सचिव ने गैस की समीक्षा भी की और नया आदेश जारी किया। वहीं खबर है तेलंगाना में रचा जाएगा इतिहास। दुनिया में पहली बार एयरपोर्ट के रनवे के नीचे बनेगी सुरंग। जी हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है कि राज्य में ये भूमिगत सुरंग का निर्माण किया जा रहा है ऐसा। और देखिए हरियाणा गुरुग्राम में खुला देश का पहला एलपीजी एटीएम भी। यहाँ बिना वेटिंग के सिर्फ 2 मिनट में एलपीजी गैस सिलेंडर ले पाएंगे आप। 24 घंटे सुविधा उपलब्ध होगी। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये देश का पहला एलपीजी एटीएम यानी एक तरह से गैस वेंडिंग मशीन की शुरुआत की गई है और इसे भारत गैस इंस्टा एलपीजी नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों खबर है उत्तराखंड में विकास की नई गाथा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 405 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं देखिए बिहार में अब आर्किटेक्ट पास करेंगे 16 मीटर ऊंचे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का नक्शा भी। ये नया आदेश जारी हुआ और बिहार को जल्द ही मिलेंगे 200
106 एक्सपर्ट्स डॉक्टर। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को मिलेगा अंतिम मौका। और साइबर फ्रॉड का एक बड़ा नेटवर्क ध्वस्त किया। यूपी पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए। 17 बैंक खातों से देश भर में 58 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की थी इन बदमाशों ने। वहीं मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी मिली। ओबीसी युवाओं को सेना और पुलिस के भर्ती के लिए मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मोहन यादव कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है 8 करोड़ से होगा रोहनिया की ग्राम पंचायतों का विकास। यूपी में ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली। इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर से मिलेगी नई पहचान। रिंकू सिंह को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया, बनेंगे स्पोर्ट्स ऑफिसर। 6 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सौगात भी दी है। और उत्तर प्रदेश में 57,000 महिलाओं को बनाया जाएगा बीमा सखी। इन्हें ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपेंड और पॉलिसी कराने पर कमीशन भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की यह नई पहल है। वहीं जल्द ही यूपी के उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। योगी सरकार के इस कदम से जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। यूपी सरकार ने झारखंड की पचवारा साउथ कोल खदान के लिए इतना बजट मंजूर कर दिया है। ऐसा चलिए खबर है राजस्थान में। देखिए डोटासरा बोले कि विदेश नीति संकट से जनता जूझ रही है, तो 1 अप्रैल से राजस्थान में कांग्रेस संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाएगी। ऐसा और बड़ी खबर देखिए राजस्थान के जयपुर में 1000 किलो नकली पनीर और 800 किलो घी पकड़ा गया। मेवात से बर्फ से भरे बॉक्स में छुपा करके इसे लाया जा रहा था। रंग मिला करके मिर्च पाउडर बनाया हुआ वो भी जब्त किया गया। देखिए मतलब खाने पीने की ढेर सारी नकली सामग्री पकड़ी है राजस्थान जयपुर पुलिस ने। इसलिए तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि हमेशा सावधान रहें, खाने पीने की चीजों को लेकर अलर्ट रहें, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए दिल्ली की तकनीकी शिक्षा में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दाखिले में 135% तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं भारत चीन ट्रेड बॉर्डर लीपुल 1-5 दोबारा शुरू हो चुका है। INS तारागिरी नौसेना में शामिल होगा। करंट अफेयर्स को लेकर ये कुछ इंपोर्टेंट अपडेट है। और राजस्थान में RS इंटरव्यू का 9वां चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। हरियाणा में अनुकंपा नियुक्ति की समीक्षा होगी। 2021 से 26 तक का पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा वापस सरकार द्वारा। और उत्तर प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की 24 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 28 मार्च को होगी। वहीं यूपी रोडवेज बसों में ड्राइवर की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हुई। पहले ही दिन चालकों का टेस्ट भी शुरू हुआ। और उत्तर प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा भी आयोजित करेगी। ओके और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला और वृश्चिक राशि वालों को करियर में फायदा मिल सकता है और मीन राशि वालों की जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना भी है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में सबसे लंबे समय तक सरकार में रहने वाले नेता कौन बन चुके हैं, किसके नाम ये रिकॉर्ड है अभी कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।